ये हैं मनरेगा मजदूर से समाज सेविका बनी गायत्री देवी। उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर में पली बढ़ी गायत्री बचपन से ही पाबंदियों से घिरी हुई थी। वो हमेशा से पाबंदियों से निकलकर खुले खेतों में खेलना चाहती थी। 17 साल की छोटी उम्र में ही गायत्री की शादी लखनऊ में करवा दी गई। फिर वो ससुराल की दहलीज की सीमा में सिमट कर रह गई। पति भी कुछ कमाते नहीं थे तो अपनी और अपने बच्चों की जरूरतें पूरी करने के लिए खुद ही काम करना शुरू कर दिया। लेकिन ये बात पति को रास नहीं आई तो गायत्री ने गुस्से में ससुराल छोड़ दिया। अपने मायके जाकर एक संस्था से जुड़ गई। जो जिंदगी में कभी मायके और ससुराल में नहीं जी पाई, उसे संस्था में आकर जिया। संस्था में काम करने के दौरान महिला मुद्दों को समझा, काफी कुछ सीखा। इसी बीच मनरेगा के बारे में पता चला तो मजदूरी करने निकल पड़ी। ऐसे ही जिंदगी आगे बढ़ती चली गई। फिर साल 2007 में अपनी संस्था जन विकास केंद्र बनाई। यहाँ अपने मन मुताबिक काम किया, बच्चियों को पढ़ाया और कानूनी समझ दी। मैं बेटियों के लिए वो संदेश देना चाहती हूँ कि हमारी बेटियां इतनी मजबूत हों, इतनी ताकतवर हों कि वो शिक्षा से वंचित न रहें। पूरी अपनी पढ़ाई करें। उनका अपनी मर्जी से जो संवैधानिक चीजें लिखी गई हैं वो अपनी मर्जी से जी सकती हैं। अपनी मर्जी से जो चाहे वो पढ़ सकती हैं, जो चाहे वो नौकरी कर सकती हैं। क्योंकि एक सामाजिक तौर पे कहावत भी है, बेटियों को 2 घर बसाना होता है, एक तो मायका, दूसरा ससुराल। पर मायके में जब तक वो रहती हैं वो बस काम ही काम उनके ऊपर रहता है। लेकिन जब ससुराल जाती हैं वहाँ भी उनके ऊपर काम सौंपा जाता है। वो कोई काम करती नहीं है, उनको छूट नहीं मिलती, वो आगे निकल नहीं पाती, अपने मन की कर नहीं पाती। तो मैं सोचती हूँ बेटियां पढ़ेंगी, आगे बढ़ेंगी और अपना भविष्य अपने आप संभालेंगी। गायत्री ने अपने साथ 14 और लड़कियों को तैयार किया है जो अपने अपने गाँवों में 20-20 लड़कियों के ग्रुप को पढ़ा रही हैं। साथ ही वो मनरेगा मजदूरों के रोजगार के लिए भी मांग करती हैं। आज गायत्री के काम से उनके पति और बेटे दोनों खुश हैं। गायत्री का मानना है कि लड़कियों को अपनी शिक्षा जरूर पूरी करनी चाहिए। वे चाहती हैं कि लड़कियां पढ़ लिख कर नौकरी जरूर करें। शेयर और डाउनलोड करें दैनिक भास्कर ऐप।